इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से मैंने लिए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है 1, 5, 11, 19 और ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जब कभी आपको ज़्यादा गैप ना दिखे तो हमेशा प्लस या माइनस ट्राई करो। जैसे यहाँ से यहाँ तक +4 हुआ होगा तो 5 आया है, फिर +6 हुआ है, फिर उसके बाद में +8 हुआ है, फिर उसके बाद में कितना होगा, +10 होगा। तो यहाँ से आप ये कहोगे कि 19 में अगर मैं 10 प्लस कर दूँ तो ये यहाँ से बनेगा 29, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया है और डी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 42 से 46 हुआ है तो यहाँ +6 हुआ है। ऐसे ही देखो 48 से 57 हुआ है तो यहाँ पर हुआ है +9। इसके बाद में प्लस हुआ होगा 12 और फिर प्लस हुआ होगा 15, क्योंकि मुझे यहाँ से सीरीज पता चल गई कि 3 से 6 हुआ तो +3 हुआ, फिर से 3 प्लस, फिर से 3 प्लस, तो अब कितना प्लस होगा, 18। मतलब मुझे 84 में 18 प्लस करना होगा। तो 8 और 4 12 और 2 मेरे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन, यानी कि 102 ही जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ पर 27 से 51 हुआ है और फिर 75, तो यहाँ सीधे सीधे आपको पता लग रहा है कि 24 का गैप हो रहा है। यहाँ पर भी 24 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी 24 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी 24, तो लास्ट में भी आप कितना प्लस कर दोगे, 24। मतलब 123 में अगर मैं 24 प्लस कर दूँ तो ये यहाँ से आ जाएगा 147, और 147 बी ऑप्शन में दिख रहा है तो बी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो यहाँ 256 है, ये 258 है, ये 262 है, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ से +2 हुआ है, फिर इसके बाद में +4 हुआ है, फिर +6 हुआ है और फिर प्लस कितना होगा, 8। तो यहाँ से हम 268 में 8 प्लस कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 6, और देखो 6 मुझे सिर्फ पहले ऑप्शन में दिख रहा है तो ये 276 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो देखो 5 से हो रखा है 9 तो +4 हुआ है यहाँ पर, ऐसे ही 9 से 16 हुआ है तो यहाँ पर +7 हुआ है। फिर इसके बाद में अगला नंबर देखो तो +10 हुआ है, तो यहाँ से मुझे सीरीज पता चल गई कि हर बार में 3 प्लस हो रहा है, तो इसके बाद में कितना प्लस होगा, 13, और 13 के बाद में प्लस होगा 16। मतलब मुझे 39 में 16 प्लस करना होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, ये देखो यूनिट प्लेस 5 आएगा और 5 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 55। तो मतलब इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो देखो यहाँ 1 लिखा है, ये 9 है, ये 25 है और ये 81 है। तो यहाँ से देखकर लग रहा है हमें कि ये सारे स्क्वायर नंबर हैं, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब देखो यहाँ से ये देखो आप कि 1 से 3 हो रहा है तो +2 हुआ होगा, 3 से 5 हो रहा है तो +2 हुआ होगा, अब फिर से +2 होगा तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आएगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो 7 में देखो 18 दिया है, फिर 24 है, 12 है, फिर 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है। तो देखो यहाँ क्या लॉजिक लगा है, 18 से मैंने 12 को बनाया और 12 से हम आगे चलेंगे, ऐसे ही 24 से 30 की साइड जाएंगे और 30 से 36। मतलब यहाँ पर दो सीरीज है और इस सीरीज में क्या हो रहा है, -6, तो इसके आगे भी क्या होगा, -6 करके चलेगा, और ऊपर जो सीरीज है उसमें चल रहा है +6, तो यहाँ पर भी +6 है। तो यहाँ आप ये देखो कि 12 से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो 12 माइनस 6 यहाँ पर मुझे 6 मिलेगा। मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो 50 से 44 हो रहा है तो -6 हुआ है, अब 44 से 40 हो रहा है तो यहाँ -4 हुआ है, फिर इसके बाद में देखो -6 हुआ है तो अगली बार में कितना होगा, -4, यानी कि मुझे 34 से 4 माइनस करना होगा तो कितना आएगा, 30। मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो 101 दिया है, फिर 103 है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ +2 हो रहा है, फिर इसके बाद में ब्लैंक है, फिर 107 है और फिर 109 हो रहा है तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी +2 हुआ होगा, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, 105। मतलब पहले क्वेश्चन मार्क की जगह 105 आएगा और फिर 109 में जब मैं 2 प्लस करूंगा तो यहाँ से आएगा 111। मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो 10 में कहा गया है 21 से हो रहा है 23, क्योंकि ये 400 की सीरीज के हैं सारे तो हम दो नंबर्स भी ले सकते हैं। मतलब 21 से 23 हो रहा है तो +2 हो रहा होगा, और 23 से हो रहा है 27 तो यहाँ पर हो रहा है +4। फिर इसके बाद में देखो 33 हो रहा है तो यहाँ +6 हो रहा है, तो यहीं से मुझे सीरीज पता चल गई, अब +8 हुआ होगा तो अगली बार में +10 होगा।
मतलब 441 में अगर मुझे 10 प्लस करना हो तो ये 451 हो जाएगा, और 451 मुझे ऑप्शन ए में दिखेगा, यहाँ पर 1 और लिख लेना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है 2 और 8, तो यहाँ से पता चल रहा है कि +6 हुआ होगा। फिर 8 से हुआ है आपका कितना 18, तो यहाँ पर +10 हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर +4 करके सीरीज़ हमारी आगे बढ़ रही है, मतलब 10 के बाद में कितना हुआ है +14, तो यहाँ से फिर से +4 हुआ है। तो अब कितना प्लस होगा 18, और 18 के बाद में कितना प्लस होगा 22, यानी कि मुझे 50 में कितना प्लस करना पड़ेगा 22, तो ये आ जाएगा 72, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया है, और ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो यहाँ पर 7 दिया है और 7 से हो रहा है 16, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर 9 प्लस किया होगा। फिर देखो 16 से हुआ 27, तो 27 प्लस करने के लिए मुझे अब 11 प्लस करना पड़ेगा, और 27 से कितना हो रहा है 40, तो मतलब यहाँ पर 13 प्लस करना पड़ रहा है। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि 9 फिर उसके बाद 11 फिर 13, अब कितना प्लस होगा 15, तो 15 के बाद में कितना प्लस होगा 17, तो 17 प्लस करेंगे, मतलब 55 में अगर मैं 17 प्लस करूँ तो 7 और 5 12, और 5 6 और 1 7, मतलब 72 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में देखो 2 से बन रहा है 4 और 4 से बन रहा है 12, तो मुझे यहाँ पता चल रहा है कि इंटू 2 किया होगा, तभी तो 2 2 जा 4 हुआ। अब 4 को हम करेंगे 3 से इंटू तो 12 आएगा, और 12 की इंटू करेंगे 4 से तो 48 आएगा। इसका मतलब 2 3 4, फिर इसके बाद में 5 से इंटू होगा, फिर उसके बाद में 6 से इंटू होगा, मतलब 48 को आप किससे इंटू करो 5 से, तो 8 5 जा 40, और 5 चौक 20, और 4 आपके हो गए 24, यानी कि 240 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ 1001 है फिर 1000 है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ तो -1 हुआ है। फिर इसके बाद में देखो यहाँ से -3 हुआ है, फिर इसके बाद में -5 हुआ है, तो अब कितना होगा -7, और फिर लास्ट में कितना होगा -9, तो आपको -9 करना पड़ेगा, और 985 से अगर आप -9 कर देते हो तो आपको मिल जाएगा 976, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया है, और ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, तो यहाँ 1101 दिया है फिर 1104 दिया है, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है +3। ऐसे ही फिर 8 दिया हुआ है, तो इसका मतलब +4 हुआ है, फिर इसके बाद में 8 और 5 13, तो 5 प्लस हुआ है, तो अब कितना होगा +6, और लास्ट में कितना होगा +7। तो अगर हमसे पूछा गया है कि इससे अगला नंबर क्या होगा, तो हम कितना प्लस करेंगे 7, तो 1119 में आप कितना प्लस कर दो 7, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 7 16, यानी कि 1126, मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लगा लेना एक, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, तो देखो 1 दिया है उसके बाद में 11 है, तो यहाँ पर भी देखो कितना हो रहा है +10 हो रहा है, फिर इसके बाद में इसमें +20 हो रहा है, फिर +30 हो रहा है, ऐसे ही फिर होगा +40। तो आपको क्या करना पड़ेगा 61 में आप 40 को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 101, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया है, और डी ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, तो ये थोड़ी सी लंबी सीरीज है, और लंबी सीरीज है तो क्या हुआ, देखो यहाँ 2 लिखा है तो फिर 8 लिखा है, मतलब 2 का जो क्यूब होता है वो 8 ही होता है हमारे पास। फिर 3 लिखा है तो 27, तो 3 का क्यूब जो होगा वो 27 होता है। ऐसे ही 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो वो उसके आगे लिखा है। ऐसे ही 5 का क्यूब क्या होगा 125, जो कि उसके आगे लिखा है। फिर अगर हम देखें 6 का क्यूब कितना होता है, तो वो होगा आपका 216, तो वो भी उसके आगे लिखा है। तो लास्ट में बचता है 7, मतलब 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 343 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। तो इतनी लंबी सीरीज में ये दो दो के पेयर दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, तो 412 है फिर 420 है, तो मतलब कितना प्लस हो रहा है 8, फिर इसके बाद में 408 दे रखा है, इसका मतलब फिर से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या काम करो, इसे दो सीरीज में चेंज करो, जैसे 120 से 124 फिर उससे 28, मतलब यहाँ +4 और यहाँ पर भी +4, तो इससे आगे भी +4 होगा, बट हमें कौन सा चाहिए। देखो 412 से 408 हो रहा है, तो इसका मतलब -4, और 408 से 404 हो रहा है, तो फिर से -4। तो ये अल्टरनेट सीरीज हो गई, इसमें एक एक टर्म छोड़कर सीरीज बन रही है, तो इससे आगे कितना होगा -4 कर देंगे, तो 400 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 404 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 400, तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 में देखो 1 से हो रहा है 2, मतलब इसमें इंटू 2 हुआ है, और फिर 2 से बनना है 8, तो इसको हम इंटू 4 कर रहे हैं।
फिर 8 से 16 बन रहा है तो इंटू 2 कर रहे हैं और 16 से फिर इंटू 4 हो रहा है, तो अगली बार में क्या होगा इंटू 2, मतलब 64 की इंटू हम 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन जो कि 128 है। और इसके बाद सबसे लास्ट सवाल जो कि आपको दिया है, 0 से 5 बना रहे हैं तो +5 कर रहे होंगे और 5 से 15 हो रहा है तो इसका मतलब +10 कर रहे हैं। फिर कितना होगा +15, फिर कितना होगा +20, मतलब हर बार में 5 बढ़ते हुए प्लस किया जा रहा है। तो 30 में अगर मैं 20 प्लस कर दूं तो कितना आएगा 50, जो कि मुझे दिया है ऑप्शन सी में। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। ये इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ग्रुप डी 2025 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आई होप आपने ये सभी क्वेश्चंस सही से किए होंगे। बाकी रीजनिंग के और भी चैप्टर्स पढ़ने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर और बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं।